हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए कारा के रिप्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करूँगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या उसमें मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड्स बन गए थे जो कॉइल और बाइफ्लैजिलेट होते हैं। आज हम देखेंगे ऊगोनियम या न्यूक्यूल का डेवलपमेंट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे बनते हैं। सबसे पहले ऊगोनियल इनिशियल एक कोशिका होगी, उसमें डिवीजन होंगे और सबसे बाहर की तरफ 3 ट्रांसफर सेल्स बन गई। 2 डिवीजन के बाद सबसे ऊपर की तरफ ऊगोनियल मदर सेल, फिर शीथ इनिशियल और पेडिसल सेल। पेडिसल सेल डिवाइड नहीं होती है और ये पेडिसल या वृंत की तरह ही आधार पर काम करती है। फिर शीथ इनिशियल, जैसा कि नाम से पता चला है, शीथ या कवरिंग बनाएंगी न्यूक्यूल की, और ऊगोनियल मदर सेल जो है वो सेंटर की सेल्स बनाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं शीथ सेल। शीथ सेल्स जो होती हैं वो 5 होती हैं इनिशियली, और ये इनमें ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है और 2 टायर यानी कि 2 भागों में बढ़ जाती हैं और हर भाग में 5 सेल होती हैं। तो जो अपर की 5 सेल हैं, ऊपरी जो 5 सेल्स हैं वो तो करोना बनाती हैं, और जो नीचे की सेल्स हैं 5, वो बनाती हैं ट्यूब सेल्स। तो जो शीथ सेल्स इनिशियली 5 थी वो 2 में बट गई, और 2 में से भी ऊपर की जो 5 थी वो करोना बनाती हैं और जो नीचे की हैं वो ट्यूब सेल बनाती हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी शीथ की। अब सेंटर में जो ऊगोनियल मदर सेल थी ये डिवाइड करती हैं और बनाती हैं सेंट्रल सेल, स्टॉक सेल और एग बन गया। ये एग जो है वो फीमेल गैमीट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब फर्टिलाइजेशन में जो है स्पोर जो बना या जाइगोट बना, जो फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद, इसको डेवलप करने के लिए रेड और वाइट लाइट चाहिए जर्मिनेट करने के लिए। स्पोर को येलो और रेड और वाइट लाइट चाहिए। ये येलो, रेड या ब्राउन कलर का होता है oospore। oospore इज़ द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन या जाइगोट। इसमें मियोटिक डिवीजन होता है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाती हैं, न्यूक्लियस बन गए, और इसमें एक जो है वो फंक्शनल होता है, 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। जो फंक्शनल न्यूक्लियस होता है ये प्रोटोनिमल इनिशियल बनाता है और राइजोइडियल इनिशियल प्रोटोनिमा बनाएंगे जो आगे प्लांट बनेगा, और जो प्लांट बनाएगा, और जो राइजोइडल सेल्स हैं वो राइजोइड्स बनाते हैं कारा के। तो अब अगर हम इसके लाइफ साइकिल को एक नट शेल में देखें तो कारा में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है जो कि एमाइलम स्टार के द्वारा हो सकता है, एमॉर्फस बुलबिल्स के द्वारा हो सकता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा हो सकता है, या रूट बुलबिल्स के द्वारा हो सकता है, जिसको हम इनके लाइफ साइकिल में पहले देख चुके हैं। अब कारा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल बनते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न्यूक्यूल बनते हैं। तो ग्लोब्यूल में एंथ्रोजॉइड बने जो कॉइल और बाइफ्लैजिलेट होते हैं, न्यूक्यूल में एग बने, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बन गया या डिप्लॉयड सेल बन गई। फिर इनमें मियोसिस होता है, मियोसिस से oospore या oospore बना जिसमें डिवीजन होने लगते हैं, प्रोटोनिमा बना और कारा का फिर से प्लांट बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है कारा पूरी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। इसमें जो है बहुत कम समय के लिए डिप्लॉयड अवस्था आती है या द्विगुणित अवस्था बहुत कम समय के लिए होती है, और पूरा जो है कारा ये हैप्लॉइड होता है। तो ये तो कंप्लीट हुआ कारा का रिप्रोडक्शन और कारा
एल्गी किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको हमने देखा। थैंक यू।